यूजीसी नेट जेआरएफ द्वारा जारी सिलेबस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस यूनिट 5 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है वह है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विभिन्न उपागम। इन उपागमों में पहला उपागम जो हम लोगों को पढ़ना है वह है आदर्शवादी उपागम। आदर्शवादी उपागम पर चर्चा शुरू करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करना आवश्यक होगा, क्योंकि इन तत्वों से भी यूजीसी में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सर्वप्रथम अरस्तु ने 158 छोटे छोटे ग्रीक नगर राज्यों का संविधानों के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। लेकिन प्राचीन काल में अरस्तु द्वारा प्रस्तुत इन संविधानों का वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय संबंध अथवा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दायरे में नहीं रखा जाता। वस्तुतः यह सच पूछा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के समान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1945 के बाद ही संभव हुआ। 1945 से पहले जब पहली बार मैकियावेली ने अपने राजनीतिक चिंतन में द प्रिंस में यह धारणा प्रस्तुत की कि एक राष्ट्र के शासक का चरित्र और व्यवहार उसके अपने राष्ट्र के नागरिकों के साथ जैसा होता है, वही चरित्र और व्यवहार दूसरे राष्ट्रों के शासकों के साथ उसका नहीं होता। सच पूछा जाए तो मैकियावेली ऐसे पहले राजनीतिक चिंतक हैं जिन्होंने इस तरह की बातें कह के यह दर्शाने का प्रयास किया कि एक शासक का दूसरे राष्ट्रों के शासकों के साथ जो संबंध पाए जाते हैं वह एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर है और उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि स्वयं मैकियावेली इटली के फ्लोरेंस नामक राज्य में राजनयिक डिप्लोमेटिक के पद पर कार्य करते हुए अपना राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया था। इसके बाद एक महान डच विद्वान जिन्होंने सॉवरेंटी प्रभुसत्ता अथवा संप्रभुता पर अपने विचार प्रस्तुत किए, वह था हीगो ग्रोसियस। हीगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक कहा जाता है। 17वीं सदी में ही हीगो ग्रोसियस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या प्रस्तुत की और विशेषकर उनका ध्यान युद्ध, शांति और समुद्र की सुरक्षा से संबंधित रहा। सर्वप्रथम हीगो ग्रोसियस ने राष्ट्रों के बीच होने वाले युद्धों
और संधियों के आधार पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत की थी। अपने आप में यह एक रोचक बात है कि 24 अक्टूबर 1945 को जिस संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की गई, उस यूएनओ के चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राष्ट्रों के बीच होने वाले युद्ध और संधियों के मामले में जो प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों पर आज भी ह्यूगो ग्रोसियस का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की शुरुआत का सवाल है, तो सबसे पहले 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय, वेल्स यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए 2 प्रोफेसर का पद सृजित किया गया और इन दोनों पदों पर नियुक्त किए जाने वाले पहले प्रोफेसर थे अल्फ्रेड जीमर्न और दूसरे थे चार्ल्स वेबस्टर। ये दोनों राजनीति विज्ञान के विद्वान न होकर इतिहासकार थे। इससे एक बात साफ हो जाती है कि शुरुआती दौर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययनकर्ता कोई राजनीतिक वैज्ञानिक न होकर सभी इतिहासकार थे। आगे चलकर केनेथ टॉमसन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आधार पर इसे 4 अवस्थाओं में रखा है और इन 4 अवस्थाओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अगर केनेथ टॉमसन द्वारा प्रस्तुत इन 4 अवस्थाओं की विवेचना किया जाए तो पहली अवस्था में राजनयिक इतिहास शामिल है, यानी कि डिप्लोमेटिक हिस्ट्री या हिस्ट्रिकल डिप्लोमेसी शामिल है। इसके अंतर्गत इस अवस्था में आप कह सकते हैं कि इतिहासकारों का वर्चस्व रहा। पहली अवस्था में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वर्णनात्मक था। वर्णनात्मक का अभिप्राय है तत्कालीन परिस्थितियों में उत्पन्न समस्याओं और चुनौतियों का अध्ययन करना और यथासंभव उसका समाधान प्रस्तुत करना। इसमें एक कमी यह थी कि इसके अंतर्गत भविष्य में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और समस्याओं पर विचार नहीं किया गया। दूसरी अवस्था में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समसामयिक यानी कि करेंट घटनाओं पर विशेष बल दिया गया। लेकिन इस अवस्था की भी एक कमी थी, क्योंकि इस दूसरी अवस्था में वर्तमान और भविष्य की घटनाओं के बीच किसी भी प्रकार की सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन या आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन पर जोर नहीं दिया गया। तीसरी अवस्था की विशेषता थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संस्थागत अध्ययन प्रस्तुत किया जाए। और चौथी अवस्था में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विदेश नीति को मूल तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार देखा जाए तो केनेथ टॉमसन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए जिन 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, उसे एक निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो 3 बातें सामने आती है। पहला है राजनीतिक इतिहास, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सुधारवाद। सच पूछा जाए तो 1939 से पूर्व तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन का केंद्र बिंदु 1920 में स्थापित राष्ट्र संघ ही था। अब हम लोग ये देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो 3 मूल तत्व हैं, वो 3 मूल तत्व कौन कौन हैं। इसमें पहला है राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा है विवाद और तीसरा है शक्ति, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट, कंट्राडिक्शन एंड पावर।
ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का मूल तत्व माना जाता है। इनमें से राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है, विवाद उसकी प्रकृति या स्वरूप है और शक्ति उसका साधन है। इनमें से विवाद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में यदि विवाद ना हो, राष्ट्रों के बीच कंट्रडिक्शन नहीं हो, तो राष्ट्रीय हित और शक्ति अर्थहीन हो जाते हैं। इन तीनों तत्वों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययनकर्ता यह दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जिस प्रकार एक भावना पाई जाती है, उसके मस्तिष्क में एक भावना निहित होती है कि वह सदैव दूसरों की बढ़ती शक्तियों से भयभीत होता है और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के फिराक में लगा रहता है। यही उनके बीच विवाद की स्थिति का मूल कारण बनता है और इसी आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों की रक्षा के लिए दूसरे को प्रभावित करने का और अपनी शक्ति में वृद्धि करने का प्रयास करता है। यही भावनाएं राष्ट्रों के बीच भी पाई जाती है और आगे चलकर मॉर्गेनथाउ जैसे यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रणेताओं ने यही साबित करने का प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का शुरुआत और अंत केवल और केवल शक्ति का अध्ययन है और राष्ट्रों के बीच संतुलन है। लेकिन इसके विपरीत जो हमारे सिलेबस में पहला चैप्टर है, आदर्शवादी दृष्टिकोण, यह मानकर चलता है कि राष्ट्रों के बीच होने वाले यह संघर्ष या विवाद आगे चलकर युद्ध अथवा हिंसा जैसी प्रवृत्तियों को जन्म देता है। अतः राष्ट्रों के बीच संतुलन की स्थिति के स्थान पर और राष्ट्र